सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कर्म फल व्यवस्था के बारे में, क्योंकि प्रतिपल हम कोई ना कोई कर्म कर ही रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने विकर्म से कर्म में, कर्म से अकर्म में, अकर्म से निष्काम कर्म में कैसे हम उत्तरोत्तर बढ़ सकते हैं और अकर्म से आगे फिर उसको हम सेवा से भी बढ़ करके उसको पूजा कैसे बना सकते हैं अपने कर्म को। तो ये बहुत ही हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई एक चर्चा है और बहुत ही परिणाम लाने वाली चर्चा है ये। तो पिछली कक्षा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम भैया। ओम सादर। और हमारे सभी सेवा वर्ग के जो ब्रह्मचारी भाई हैं और जो बहनें हैं, साध्वी बहनें हैं, सन्यासी भाई हैं, ब्रह्मचारी भाई हैं, वो सब भी हमारे साथ हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आज एक तो समाज का और हमारे जीवनों का एक प्रत्यक्ष सत्य भैया जी, हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या उसका परिणाम हम देखते हैं अपने जीवन में, और एक हमारे ऋषियों ने जो बहुत डीपली उसके ऊपर खोज की है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज इसको हम एक एक शास्त्र को लेके मुझे लगता है इस पे हम चर्चा करें तो और ज्यादा अच्छा है। तो आज हम जैसे योग दर्शन में कर्म का क्या स्वरूप है, योग दर्शन की दृष्टि से क्या है, गीता में कैसे है, वेद में उसको क्या माना है, दूसरे दर्शनों में क्या माना है, तो ऐसे आज हम योग दर्शन को केंद्र में रख करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम जब भी मतलब ये हम अपने जीवन से जोड़ के यदि इस चर्चा को देखें और हम याद करें कि पिछले 8-10 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में किस दिन हमें परेशानी हुई होगी या दुख हुआ होगा या हमें क्रोध आया, तो हम उस घटना को याद करके कि उसके मूल में क्या था। इसमें न्याय दर्शन में हमारे यहाँ ना पंचावयव से किसी सत्य को सिद्ध किया जाता है। तो उसमें पहले होता है प्रतिज्ञा, फिर उसका हेतु, फिर उसका उदाहरण दिया जाता है, फिर उपनय, फिर निगमन। तो जैसे वहां पर उदाहरण ऐसे है कि शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। किसी व्यक्ति ने कहा शब्द अनित्य है, तो दूसरा पूछेगा कि क्यों, हेतु क्या है इसमें, तो कहेंगे उत्पत्ति धर्म वाला होने से। फिर उसका उदाहरण देंगे घटवत, घट के समान। जैसे घट उत्पन्न होता है तो इसलिए वो अनित्य भी है। तो जो जो वस्तु उत्पन्न होने वाली है वो एक दिन नष्ट भी होगी, वो अनित्य भी है। तो उदाहरण देते हैं, फिर उसका उपनयन करते हैं, वो उपनय बोलते हैं उसको, कि जैसे घड़ा उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, ऐसे ही
शब्द भी क्योंकि उत्पन्न होता है, हमारी जिह्वा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है और उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने अपने जिह्वा को रेस्ट दिया, शब्द गायब हो गया। तो फिर उसका निगमन, तो वहां पर जो हेतु है ना, वो यदि गलत हो जाए तो आप अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे ये हेतु तो सद हेतु है कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, और आप यदि यूं कहें कि शब्द अनित्य है, शब्द नित्य है, क्यों? तो बोले कि वो क्योंकि वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, या एक मान्यता ये मान लेते हैं कि साउंड वेव ट्रेवल करती रहती है। हम ये मानते हैं कि वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जाती रहती है। हाँ, गति होने से कानों से निकल के वो आगे जा रही है। हाँ, तो आप यदि यूं कह दें कि उसको कि वो दिखता नहीं है इसलिए वो अनित्य है या नित्य है, कुछ भी कह दें, तो दिखने वाली तो दोनों ही चीजें हमारे सामने और भी हैं। जैसे वायु हमें दिखती नहीं है, लेकिन वायु नित्य तो नहीं है, अनित्य है। तो जो नहीं दिखता, बोल जैसे भगवान भी दिखता नहीं है तो वो उसको हम नित्य मानते हैं, ऐसे शब्द भी दिखता नहीं है इसलिए उसको भी हम नित्य मानते हैं। तो फिर उसका ये हेतु कट जाएगा। हम यूं कहेंगे कि दिखती तो वायु भी नहीं है, लेकिन वायु तो अनित्य है। तो हेतु जो है वो सद हेतु होना चाहिए। अगर हेतु हमारा ठीक नहीं है तो उसको फिर हेतुआभास कहा है वहां पर। तो ये जो हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, हमें कभी खुशी होती है, कभी गम आता है, कभी हम नाराज होते हैं, तो इसका हेतु क्या है? तो हम अपने सामान्य जीवन में तो इसका हेतु दूसरों को मानते हैं, सीधा सीधा। उसके कारण दुख हुआ, उसके कारण दुख हुआ। हाँ, हम कोई भी घटना को याद करेंगे कि मेरे को 10 दिन पहले गुस्सा आ गया था, और उसका हेतु हम कहें कि क्यों, तो उसका हेतु ये है कि विद्यार्थी जो है नियमों में जाते नहीं है। सुबह उठ करके ना प्रार्थना में जाते हैं, ना यज्ञ में जाते हैं, ना योग में जाते हैं। तो मेरी नाराजगी का हेतु क्या है? मेरे विद्यार्थी। तो तुरंत हम दूसरे के ऊपर उसको, उस हेतु को थोप देते हैं और हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और वो होता ऐसे है कि मान लो हमारे कहने से वो जाने भी लग गई नियमों में और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को ठीक कर लिया, तो भी जिस दिन कोई दूसरा विद्यार्थी वहां नहीं जाएगा उस दिन मुझे फिर गुस्सा आएगा। अगर वो ही हेतु होता उनका ना जाना, तो उन्होंने तो जाना शुरू कर दिया, तो अब मेरा गुस्सा सदा सदा के लिए नष्ट होना चाहिए था, लेकिन सदा के लिए नष्ट तो नहीं होता है। तो ऐसे हम किसी को भी ब्लेम करके और पल्ला झाड़ लेते हैं जब, तो फिर वो चीजें बार बार हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि आज जो हमारा वर्तमान जीवन है बिल्कुल ऐसा ही हमारा पिछला भी था, और बिल्कुल ऐसा ही हमारे आगे के भी रहेंगे। और पिछला कोई एक जन्म ऐसा था ऐसा नहीं है, पता नहीं अनादिकाल से चल रहे हैं हम। और मतलब ऐसी भी क्या बाधा है कि हमने, जैसे इस जन्म में हम यज्ञ भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मतलब देखे तो हम कोई ऐसे पाप तो कर ही नहीं रहे हैं। और जब से हमने जन्म लिया 40, 45, 50 वर्ष किसी को जितने हो गए, तो कम से कम यहाँ तो जितने भी आत्माएं बैठे हैं उन्होंने कोई ऐसा पाप तो किया नहीं। तो हम क्यों नहीं इन दोषों से छूट पाई? कारण क्या है आखिर? ये हमें खोजना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी क्या हुआ कि इतने जन्म हो गए ये सब काम करते करते, क्योंकि ये काम हम तभी कर रहे हैं जो पीछे के भी हमारे संस्कार हैं, और पीछे भी यदि ऐसे ही किए थे तो उससे पीछे संस्कार होने चाहिए शुभ कर्मों के, और उससे पिछले जन्म में किए थे तो उसके पीछे भी होने चाहिए। तो हम एक तरह से कारण कार्य की परंपरा देखें तो ये पता लगता है कि हम तो कई जन्मों से इसी प्रवाह में बह रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसा भी क्या कारण हुआ कि अब तक हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पाए, हम इन दुखों से, हम इन विकारों को नष्ट नहीं कर पाए? ऐसा क्या हुआ? तो इसका कारण यही है कि हम मूल कारण के ऊपर नहीं पहुंच पाए। हम दूसरों को या तो बस ऐसे ही कहते रहे, हम बच गए, तो फिर ये ऐसे ऐसे हमारा जीवन के और 10-20 साल ऐसे गुजर जाएंगे, जैसे पीछे के 50 गुजर गए ऐसे और गुजर जाएंगे 20-30 साल। तो कुछ ऐसे आते रहेंगे, कुछ को हम डांटते रहेंगे, कुछ को पुचकारते रहेंगे, अगला फिर जन्म हो जाएगा मृत्यु होते ही।
फिर उसमें भी ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे हमारे अनेकों जन्म चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे अनादिकाल से। तो इसको ब्रेक कैसे लगे फिर? तो उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये कर्म जो है ये हमारे कई प्रकार के, जैसे आज भी मैंने कहा कर्म, अकर्म, विकर्म, सेवा और पूजा, तो अनेक अनेक प्रकार, जितनी आत्माएं जितने उनके भाव उतनी प्रकार के कर्म। अब उसको भी यहाँ इन्होंने महर्षि पतंजलि ने दो उसमें बांट दिया फिर सभी कर्मों को, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति, और उससे सुखदायी और दुखदायी हमारे कर्म। कुछ सुख देने वाले ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। देखो महर्षि पतंजलि है ना, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि उनसे लेकर के तो करोड़ों साइकोलॉजिस्ट बने होंगे, हाँ बन सकते हैं और बने भी हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने जो खोज की और उसका एक जो सिस्टम दे दिया। महर्षि पतंजलि का जो ये कर्म फल का सिद्धांत है ना, मुझे नहीं लगता कि धरती के ऊपर भी कोई ऐसा सिद्धांत होगा। इनका सिद्धांत भैया इतना साफ सुथरा है, गणित जैसा है, 2 और 2 4 जी, एकदम। वो कर्म फल वाले सिद्धांत में ईश्वर को बीच में लाए ही नहीं। बिल्कुल। जैसे इस्लाम में है या यहूदियों में है या ईसाइयों में है कि भैया आप कितने भी दोष करो, पाप करो और कब्र में सोए रहो, एक दिन कायनात आएगी और वो कायनात आएगी, जजमेंटल डे आएगा, एक दिन फरिश्ता आएगा, उठ जाओगे, सब माफ हो जाएगा, और सब माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये तो यहाँ ऐसे ये कर्म फल के सिद्धांत में ईश्वर को लाए ही नहीं बीच में, सीधा फार्मूला लेके चले हैं ये। तो इसका मतलब है ये हमें ये कहना चाह रहे हैं कि देखो गलती करके गलती पे गलती करते जाएं और फिर हम कह दें सॉरी, माफी मांगते जाएं। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका भ्रम है, माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है। कर्म किया, गलती हो गई तो उसको दोबारा नहीं करना, इसके लिए आप प्रयास करो और पुरुषार्थ करो, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो आप बच सकते हो, माफी से नहीं बच सकते हो आप। तो महर्षि पतंजलि ने अभ्यास वैराग्य को बहुत महत्व दिया है, बल दिया, बहुत बल दिया। तो इन्होंने जो प्रथम पाद है समाधि पाद, इसमें इन्होंने कहा कि भाई पहले, सबसे पहले तो विचार को ठीक करो, सॉफ्टवेयर को ठीक करो, क्योंकि सब क्रियाएं जो है वो वहां से ही निकलती हैं, मूल वो ही है। फिर कहा कि हृदय को ठीक करो। हमारे जो ये संस्कार बन रहे हैं ना, हर कर्म के पीछे 2 संस्कार बनते हैं, एक तो कर्म का संस्कार और एक किस भाव से किया है उसको, उसका संस्कार। तो 2 बनते हैं, वासना रूपी संस्कार एक बनता है, एक उस कर्म का बनता है। जैसे मान लो कि मैं बोल रही हूँ, तो ऐसे मैं बोलती रही तो मेरा 10-20 साल में ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि मैं 4-5-6 घंटा भी बोलूं तो थकान नहीं होगी, क्योंकि ये कर्म का अभ्यास है। तो अभ्यास होते होते व्यक्ति को हो जाता है। फिर ये किस भावना को लेकर के बोला जा रहा है, एक उसका संस्कार बनेगा। तो ये जो बोलने वाला संस्कार कर्म का है, ये तो अपना फल दे करके इसी जन्म में, और ये तो नष्ट हो जाता है। पर जो संस्कार भावना रूपी संस्कार है वो नष्ट नहीं होता है। जैसे इसको हम ऐसे समझें कि जैसे आप बोलते हुए, या पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हुए योग सिखाते हैं, और एक ओसामा बिन लादेन बोलता है, वो किसी को मारने के लिए प्रेरित करता है, तो उसका कर्म तो दोनों का नष्ट हो जाएगा। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग सिखाया या किसी धर्मात्मा ने जो अच्छे संस्कार दिए, वो अगले जन्म में भी ट्रेवल करेंगे। हाँ। कर्म बोलने का अभ्यास तो आयु के साथ, समय बुरे के साथ भी ट्रेवल करेंगे, बुरे भी ट्रेवल करेंगे, हाँ। अच्छे और बुरे दोनों ट्रेवल करेंगे। पर ऐसे है कि जैसे मान लो आपने यहाँ थोड़ा दूध बिखेर दिया जी, और फिर उस दूध को आपने रुमाल से पोंछ भी दिया, तो वो जो कर्म किया था बिखेरने वाला, उसका एक संस्कार बना, दूध बिखर गया जी। अब उसको तो आपने मिटा दिया, पर वो जो निशान बन गया ना, वो वासना रूपी संस्कार है। हम इसको एक कर्म के 2 परिणाम कहें, लौकिक भाषा में कहें तो। हाँ, एक तो बिखरने वाला लौकिक जो दिखाई दे रहा है, एक जो अंदर चित्त में बना, अंदर जो मन में बना, जो भावना के रूप में बना कि गिराया जा सकता है, तो बार बार गिराने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। नहीं, वहाँ जो दाग पड़ गया, वो जो दाग पड़ गया, वो रुमाल से पोंछने से वो दूध तो सूख जाएगा जी, पर उसका दाग नहीं छूटेगा। और जो गिराने का भाव है,
गिराने का भाव है वो तो वो अगला बनेगा कि किस भाव से गिराया उसने, वो तो हम इस पे आएंगे फिर। ये तो स्थूल तो समझाने के लिए होता है। तो यहाँ दो संस्कार बने, एक दूध बिखरना, दूध का बिखरना एक संस्कार, दाग पड़ जाना डबल संस्कार। तो ऐसे ही हमने कोई भी कर्म किया तो वो हमने किया तो एक तो उस कर्म का होना एक संस्कार, कर्म का संस्कार, दूसरा किस भाव से किया उस भाव का संस्कार। तो ये स्थूल कर्म जो हैं ये तो अपना फल दे करके नष्ट हो जाते हैं। अग्नि में हाथ डाला, हाथ जल गया, कर्म किया, कर्म का फल मिल गया, बस वो तो खत्म हो गया वहां पे। पर वो जो मेरा डालने का संस्कार है, लापरवाही का, प्रमाद का, वो एक और बढ़ गया। क्योंकि आज मैंने इसलिए डाला था कि मेरे अंदर प्रमाद के संस्कार हैं, और फिर आज और डाल दिया तो 2 संस्कार थे तो अब 3 बन गई। तो आगे मैं फिर डाल सकता हूँ उसको और सीख भी ले सकता हूँ, दोनों ही पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ये जो डबल डबल हमारे जो संस्कार बनते हैं उससे फिर हमारी वैसी वृत्तियां बनती, इनको कैसे नष्ट करें ये है। तो आज जो हमने जैसे यहाँ भी देखा ना, तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने बताया कि आप जो भी कर्म करते हैं, दूसरा जो पाद है साधन पाद जो है, ये इन्होंने कर्म से शुरू किया। पहला पाद जो है वो समाधि पाद है, उसमें उन्होंने विचार को और भाव को ज्यादा महत्व दिया, और उनको कैसे हटाएं उसके लिए सबसे बड़ा उन्होंने जो टूल है वो प्रयोग किया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बार बार आप वो गलती दोबारा ना करें, उसके लिए आप अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें। ये है तरीका, माफी वाफी कोई तरीका नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है हमारे कर्मों का। क्योंकि हमने आज तक जो है मुख्य हेतु के ऊपर काम नहीं किया। बस हम उसके लिए हमने भाई इतना दान कर दिया, इतना जाप कर दिया, हमने इतने यज्ञ कर लिए, या किसी ने भंडारा कर दिया, हम बस इसी में रहे कि इससे पाप कट जाएंगे। जैसे ये सोचते हैं कि हमने कुछ पाप किया, जैसे कुछ लोगों का राशन खा लिया, कुछ लोगों का भ्रष्टाचार कर लिया, या कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को बीमार कर दिया, तो फिर हम सोचते हैं कि बदले में हमने कुछ प्राणियों को सुख पहुंचा दिया, कुछ दान कर दिया। जैसे टैक्स की चोरी की तो टैक्स की चोरी 50 लाख की कर ली तो 5 लाख 10 लाख का दान कर दिया, 20 लाख का दान कर दिया, आश्रम में दे आए, तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो इतने अच्छा काम करेंगे आश्रम वाले जी, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई इस चक्कर में आप रहना मत जी, ये बिल्कुल भी मतलब बैलेंस होने वाला है। हम कर्मफल में ये माने कि जैसे कई बार लौकिक दृष्टि से ये माना जाता है कि हमने जैसे किसी के हमारे कारण से प्राण चले गए, एक या कोई किसी का अहित हो गया, एक बुरा कर्म हो गया, और उसके बदले में हमने वैसे ही परिणाम वाला कोई अच्छा काम कर दिया, तो जो बैलेंस प्लस माइनस है, क्या ऐसा होता है? या बुरा कर्म है वो भी अपना फल देगा और अच्छा कर्म है वो भी अपना फल देगा? बिल्कुल, दोनों अपना अपना अलग देंगे। और आपने वो अच्छे वाला भी किस भाव से किया है ये भी क्योंकि आपने अच्छा तो किया, लेकिन अच्छा अच्छे भाव, अच्छा काम है इसलिए करूं, इस भाव से नहीं किया आपने, गलती से अच्छा हो गया ना, मेरा बुरा कट जाए जी, इस बिजनेस माइंड से किया आपने जी, कि मेरे बुरे वाले कर्म का इसमें प्लस माइनस हो जाए जी, प्लस माइनस हो जाए। तो वो अच्छे कर्म का कई गुना अच्छा रिजल्ट आ सकता था अगर आप उस भाव से करते कि मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा है, करने योग्य है। तो गीता में 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं भैया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ, तो तामसिक तो वो है जो किसी को तंग करने के लिए यज्ञ किया जाता है, मारण चाटन आदि के लिए जो तांत्रिक करते हैं, तो उसका हमने नाश कर देना है। तो जैसे एक यज्ञ रावण का पुत्र जो है मेघनाथ कर रहा था, बगलामुखी साधन, हाँ, तो वो उसको लक्ष्मण को मारना था, तो ये है तामसिक यज्ञ। एक फिर हमारी किसी कामना को लेकर के भाई बच्चा अच्छे से सेट हो जाए, नौकरी लग जाए, विवाह शादी हो जाए, कोई अपने सांसारिक लौकिक कामना, ये हो गया राजसिक, वो भी कर ही रहा है यज्ञ, बिल्कुल वही है कर्म। और तीसरा व्यक्ति कहता है भाई मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, सदगृहस्थी हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है यज्ञ करना, मुझे करना ही चाहिए, सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है और मैं नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊंगा, तो मुझे करना ही चाहिए, चाहता कुछ नहीं। तो ये है सात्विक। तो हम किस भावना से कर रहे हैं उसका भी एक अलग फल मिलेगा। तो जो आपने कहा, और ज्यादातर ऐसे ही होता है लोक में
राजसिक दृष्टि से ज्यादा राजसिक दृष्टि से होता है या तामसिक दृष्टि से होता है कि भ्रष्टाचार खूब करो फिर थोड़ा सा ठीक लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस नहीं होता है उसमें। तो हमें ये देखना होगा कि उसका मूल क्या है। इसलिए हम आज तक बाहर नहीं निकले। हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि आत्मा जो है प्रेरणा तो देती है कि भाई ठीक होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, कलह कलेश नहीं होना चाहिए, पर ठीक कहाँ होना चाहिए ये फिर हमारा माइंड उसको ट्विस्ट कर देता है। चीजें ठीक होनी चाहिए, ठीक कहाँ होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। उनको रोज नियम से जाना चाहिए सब जगह, जबकि वो तो ठीक हो जाएंगे। मान लो मेरे कहने से, जैसे हम घरों में भी देखते हैं कहीं सास का बहू का झगड़ा है तो सास चाहती है बहू बिल्कुल ठीक हो जाए, बहू बदल जाए। बहू चाहती है मैं तो पहले से ही बिल्कुल ठीक हूँ, ये सास किसी तरह ठीक हो जाए। समझते नहीं, आजकल का जमाना है, आजकल का जमाना है, समझते नहीं है। तो अब इनको थोड़ा सा अपडेट हो जाना चाहिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ जाना चाहिए। तो ठीक दोनों को ही होना है, क्योंकि संस्कार दोनों के ही हैं। पर हमारा भाव ये होता है कि दूसरा ठीक हो जाए। पर मान लो मैं कहती हूँ कि चलो सास के दबंग होने से बहू ठीक हो भी जाए, या बहू के कहने से सास बेचारी चुप्पी मार ले, दोनों ही हैं, तो भी उस व्यक्ति का कल्याण होना है नहीं। दो भाई हैं, वो कहते हैं कि ये अपना सुधार कर लें, छोटा कहता है बड़े वाला कर ले, पिता पुत्र सब जगह यही है, गुरु शिष्य। तो हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा ठीक हो भी जाए, मान लो हमारे कथनानुसार वो इतना आज्ञाकारी हो, तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो वो सारे संस्कार जो के त्यों है ना अभी भी, बल्कि और बढ़ गए, हमारे बढ़ जाएंगे, सबसे अपेक्षा हो जाएगी, और ज्यादा अपेक्षा हो जाएगी कि जैसे इसने मेरा कहना माना ऐसे दूसरे भी मेरा कहना माने। तो हम इसलिए निकल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो निकलें कैसे ये हमें बता रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया दूसरे पाद में इन्होंने उपाय बताया। पहले तो बताया तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग, क्रिया करते समय योग कैसे हो। एकांत में बैठ के तो योग कर लोगे आप, कोई भी व्यक्ति कर लेगा, सरल पड़ता है। लेकिन लौकिक दृष्टि से तो हमें संसार के बीच कर्म करते हुए जी कर्म कर, क्योंकि हम देखो जो एकांत का योग है वो तो 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, तो बाकी के 22 घंटे जो कर्म कर रहे हैं उस समय यदि हम योग की स्थिति में नहीं है तो 2 घंटे वाला योग तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा कि उसमें आप तप करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहो, ये है क्रिया योग। तो वो बोले कि ऐसे तप करने से, स्वाध्याय करने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्लेश जो है वो नष्ट तो नहीं होंगे पर वो थोड़े हल्के हो जाएंगे। जैसे रोजाना मान लो कोई व्यक्ति सहन करता है चीजों को कि भाई मुझे बोलना नहीं है, एक अपना सिद्धांत बना लिया, कुछ थोड़ा स्वाध्याय करके महापुरुषों के साथ रहता है, वो अपने फ्रीक्वेंसी को सेट करके रखता है, ईश्वर को भी केंद्र में रखता है, तो इससे क्या मेरे पीछे के सारे कर्माशय कट जाएंगे क्या। बोले नहीं, कटेंगे नहीं, बीज तो रहेगा पर वो हल्के हो जाएंगे, ज्यादा सिर नहीं उठाएंगे, खेती लहलाएगी नहीं उनकी क्लेशों की। तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो बोले क्लेश हैं क्या, क्या है ये, तो ये क्लेश क्या है यही बताओ। तो बोले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं और इनसे युक्त होकर के जो भी करेंगे तो वो सब हमारे कर्माशय बनते चले जाएंगे। तो बोल जी अविद्या क्या है। तो बोले अविद्या है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। चीजों को उल्टा पुल्टा देखना, अनित्य है उनको नित्य देखते हैं, दुखदाई है उनको सुखदाई देखते हैं, सुखदाई को दुखदाई देखते हैं, ये सब अविद्या है, उल्टा पुल्टा देखना। और अस्मिता क्या है, तो उन्होंने बताया कि अस्मिता है स्वस्वामी शक्त्यो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को एक जैसा ही देखना, ये अस्मिता है। सुखानुशयी राग है, जहां जहां सुख मिला वहां आत्मा भागता है उसको दोबारा लेने के लिए, तो ये राग है। दुखानुशयी द्वेष है, जहां जहां दुख मिला उसको हटाना चाहता है, ये द्वेष है।
और स्वरस्वाई विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। तो वहां पांचों की उन्होंने डेफिनेशन दे दी, तो वो भी अपने आप में एक बहुत चर्चा का बिंदु बन सकता है। उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि हम ये सूत्र में तो पढ़ लिया, अपने जीवन में उसको घटित होते हुए कैसे ढूंढें कि हम कब अविद्या में हैं, कब अस्मिता में हैं, कब राग में हैं, कब द्वेष में, उसको पकड़ना है। तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इनको हटाएं कैसे? तो उन्होंने कहा ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। ये जो क्लेश है ना, ये प्रति प्रसव की भावना से इनको सूक्ष्म किया जा सकता है। और दूसरा कहा ध्यान है या तद्वृत्तया, ध्यान के द्वारा इनको हेय किया जा सकता है। और अगर हमने ये दो उपाय नहीं किए, प्रति प्रसव का मतलब है कार्य से कारण की तरफ लौटना। जो सुख दुख है ये कार्य रूप है, तो इसका कारण क्या है? उधर लौटना, ये प्रति प्रसव योग है। तो ये महर्षि पतंजलि ने बता दिया। तो जैसे हमने यहाँ देखा, हम इन क्लेशों को अपने जीवन में अगर हम एक वृक्ष की तरह देखें तो नीचे जो जड़ है, इनमें सबसे मोटी जड़ है, मूल जड़ है, वो तो है अविद्या। और जो उसके तने से साइडों से जो निकले हैं और दो, वो है राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश। तो ये पांचों मिलकर के जड़ हैं। हमारे जीवन में सुख मिलते हैं, दुख मिलते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसका कारण है क्लेश मूलक कर्माशय। ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांचों जिसके मूल में हैं, इनसे संपन्न हुआ, निष्पन्न हुआ जो हमारा एक कर्माशय है। माने जितने कर्म पीछे किए थे उनकी एक गठरी है, ऐसे आप समझ लें। उसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो इससे फिर ये दो तने बन जाते हैं, एक पुण्य एक पाप। हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसको फिर दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। कुछ तो सुख देने वाले होते हैं, कुछ तो दुख देने वाले। पुण्य वाले कर्म है वो सुख देंगे, और दुख देने वाले हैं जो पाप कर्म है हमारे। और फिर उन सुख दुख से, सुख से बनेगा राग, उसका संस्कार बन जाएगा। और जहां दुख दुख मिला वहां बन जाएंगे फिर द्वेष, द्वेष के संस्कार। और इन संस्कारों से फिर हम उन संस्कारों को लेके फिर प्रवृत्त होंगे, वैसा ही कर्म करेंगे हम, क्योंकि वो संस्कार करवाएगा हमारे से। तो फिर प्रवृत्ति में होंगे, प्रवृत्ति से फिर हम नीचे ही लौट आएंगे। इधर हमें सुख मिला है तो फिर हम राग से युक्त हो जाएंगे, राग से युक्त होते राग के संस्कार बनेंगे, राग के संस्कार से फिर राग वाली ही प्रवृत्ति में हम प्रवृत्त हो जाएंगे, फिर वैसे ही कर्म वैसे दोबारा करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन किसी व्यक्ति को कहीं सुख मिला, वो दूसरे दिन फिर वहीं जाएगा, क्योंकि पहले वाले ने संस्कार बना दिया। उस संस्कार से प्रेरित होकर के आज फिर जाएगा, आज जाएगा, प्रवृत्ति करेगा तो फिर संस्कार बनेंगे, संस्कार से फिर सुख दुख मिलेगा। तो इस तरह से ये चौथे पाद में आता है योग दर्शन में, ये 6 अरे वाला चक्र है। जैसे अरे मतलब जो रथ के पहिए में लगे होते हैं ना भैया, लकड़ी के जो तीलियां लगी रहती हैं। हाँ, एक तो सेंटर हो गया उसका, और सेंटर के साथ जुड़ी हुई लकड़ियां जो रथ में होती हैं, तो वो 6 हैं एक चक्र में जी। वो 6 यही हैं, सुख दुख, सुख दुख से फिर राग द्वेष, मतलब पाप और पुण्य, पाप और पुण्य से सुख दुख, उससे फिर राग द्वेष बनते हैं, राग द्वेष से फिर हम पाप पुण्य करते हैं, पाप पुण्य से फिर सुख दुख मिलते हैं, सुख दुख से फिर हमें राग और द्वेष के संस्कार बनते हैं। तो 6 अरे हैं और ये घूमता ही रहता है चक्र। तो मूल कारण ये है कि हम आज तक मुक्त क्यों नहीं हुए। तो ये जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, ये बस इससे ऊपर जा नहीं पाता है।